नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई किट के बारे में। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो ये लाइन है, जो ये वर्ड है, उसी को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज ऑफन यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, यानी ये कहाँ पे यूज होता है? हॉस्पिटल्स में होते हैं, यानी हेल्थ केयर सेटिंग्स में होते हैं, जहाँ भी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में फॉर्म द प्राइमरी बैरियर बिटवीन पर्सनल एंड द इन्फेक्शियस सोर्सेज, यानी कि देखिए कोई मरीज आता है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, यानी जो कोविड पेशेंट आ रहे थे वो लोग, और जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, जो टेक्नीशियन थे, जो भी मेडिकल स्टाफ है, ठीक है, जो उनको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, तो वो सभी ये किट पहने रहेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो उनको जो इन्फेक्शियस पेशेंट यानी जिस पेशेंट को कोविड हुआ है, उनसे उन दोनों के बीच में जो कोविड बीमारी है, ठीक है, उसका आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो जो इन्फेक्शियस पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो अपने बीमारी को जो है इन तक पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास एक बैरियर है, एक सुरक्षा कवच है पीपीई किट के तौर पे। ठीक है, तो पीपीई किट एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो कि किसी बीमारी को डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी बैरियर है किसके बीच में? मरीज़ के बीच में और मेडिकल स्टाफ के बीच में। ठीक है, The aim to provide contact respiratory, head, face, eye and hearing protection from infectious hazards, यानी इसका एम क्या है? हर एक जो भी हम लोग ओटी में इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो भी हम लोग मेडिकल में यूज कर रहे हैं सामान, उन सब का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ काम होता है। तो ऐसे ही पीपीई किट पहनने का लक्ष्य क्या है, इसका काम क्या होता है? तो मेनली ये देखिए, जो हम लोग कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के, तो हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, और हमारे नाक में मास्क पहनते हैं और उससे हमारा मुंह भी कवर रहता है, तो यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ ना हो हमें। ठीक है, और हमारा जो हेड शील्ड कैप वगैरह पहनते हैं, तो उससे हमारे सिर से जुड़ी बीमारियां ना हो, फेस से जुड़ी बीमारियां ना हो। आँख जो है उसके लिए गॉगल्स पहन लेते हैं, ऊपर से आई शील्ड भी पहनते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं हमारे आँख को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे फेस को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा है। ठीक है, तो और जितने भी हमारे किट हैं वो सभी हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब हमारा है कि डॉनिंग एंड डॉफिंग। ठीक है, तो डॉनिंग क्या होता है? जब हम लोग पीपीई किट को पहनते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डॉनिंग कहते हैं, और डॉफिंग किसे कहते हैं? यानी जिस टाइम हम लोग, यह एक तरह का प्रोसेस है जब हम लोग पीपीई किट को उतारते हैं। ठीक है, यानी कपड़ा पहनना डॉनिंग हो गया, कपड़ा उतारना डॉफिंग हो गया। यहाँ कपड़े से नहीं हम लोग कंपेयर करें, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि पहनना हो गया डॉनिंग और उतारना हो गया डॉफिंग। तो अब हमारा जो इसमें पहला है, सबसे पहले डॉनिंग में हमें क्या पहनना चाहिए? यानी पीपीई किट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, कैप होता है, मास्क होता है, गाउन होता है, फिर आई शील्ड होता है, गॉगल्स होते हैं, फिर बहुत चीज़ होते हैं, ग्लव्स वगैरह होते हैं। तो उसमें हम लोग पहनेंगे क्या पहले? तो सबसे पहले हमें फुट वियर कवर पहनना है, यानी पैर में पहनने वाला जो होता है वो पहनना है, फुट वियर कवर। ठीक है, फिर हमें गाउन पहनना है, दूसरे नंबर पे गाउन। पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पैर में हम लोग पहन लिए फुट वियर कवर, फिर हम लोग गाउन पहन लेंगे। उसके बाद हम लोग सिर पे जो है हेड गियर पहन लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर्जिकल मास्क पहन लेंगे, फिर चश्मे लगा लेंगे, आई गॉगल्स लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लव्स पहनेंगे। सर्जरी के टाइम में 2 ग्लव्स पहनना कंपलसरी होता है, यानी 2 ग्लव्स आपको पहनना है। ठीक है, तो ये हो गया डॉनिंग, यानी हम लोग नीचे से शुरुआत करेंगे, फिर पहनते पहनते पूरा पहनेंगे। सबसे पहले पैर में, फिर गाउन पहनेंगे, फिर सिर पे पहनेंगे हम लोग हेड गियर, फिर मास्क लगाएंगे, फिर चश्मे लगाएंगे, फिर हमारा जो है ग्लव्स पहन लेंगे दोनों हाथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डॉफिंग। डॉफिंग में क्या है कि हमें रिमूव करना है पीपीई किट। हमने जो है वियरिंग किया अभी, यानी पहना हमने,
अब हमें रिमूव करना है यानी उतारना है पीपीई किट को। तो सबसे पहले हमें ग्लव्स को यानी जो चीज़ हमने लास्ट में पहना था उसे सबसे पहले निकालना होगा। यानी सबसे पहले ग्लव्स उतारेंगे। हमने 2 ग्लव्स पहना था तो एक ग्लव्स उतार दिया हमने। फिर हम गाउन उतारेंगे, ठीक है। फिर जो है आई गॉगल्स को यानी आँख से चश्मे को हटाना है, आई गॉगल्स उतारना है। उसके बाद मास्क को उतार देना है। और फिर 5th नंबर पे हमारा है हेड गियर यानी सिर में जो हमने हेड गियर पहना था वो उतार देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा शू कवर आता है, सबसे लास्ट में शू कवर उतारेंगे। सबसे पहले पहन रहे हैं और सबसे लास्ट में उतार रहे हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो डॉनिंग और डॉफिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे जैसे भी अगर उतार दें और पहन लें तो इससे ये सही तरीका नहीं रहेगा, इससे इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहेगा। और वैसे भी ये अगर ओटी में जा रहे हैं तो ये सभी स्टरलाइज्ड रहते हैं। अगर आप इसे पहने तो स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं ध्यान तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है सर्जरी के दौरान या फिर किसी भी प्रोसीजर के दौरान जो कि स्टरलाइज्ड वे में करना है। तो अब हम लोग जो है एक इमेज के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या पहले पहनना है, यानी डॉनिंग को अच्छे से एक इमेज के थ्रू समझेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा डॉनिंग पीपी फॉर ऑपरेटिंग रूम यानी ओटी रूम में अगर आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम में आपको किस तरह से किट को पहनना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुट ऑन स्क्रब्स यानी पहला स्टेप देखिए कि हमें अपने हाथ को हैंड वॉश करना है यानी स्क्रबिंग करना है। हैंड स्क्रबिंग करने के बाद पुट ऑन शू कवर्स ट्रॉमा बूट्स यानी कि आपको फिर शू कवर पहन लेना है। उसके बाद फिर से हैंड वॉश करना है। उसके बाद फिर आपको N95 मास्क पहन लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कैप पहन लेना है और फिर आपको एक सर्जिकल मास्क पहन लेना है। फिर आपको चश्मे पहनने हैं यानी कि आई गॉगल्स पहन लेने हैं। उसके बाद आपको फिर से स्क्रब करना है हाथ को और फिर आपको गाउन पहनना है, ठीक है। तो गाउन पहनने के बाद आपको क्या करना है कि सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं यानी अभी आपने एक ही ग्लव्स पहना है फिर आपको डबल सर्जिकल ग्लव्स पहनना है। तो इसीलिए 2 सर्जिकल ग्लव्स के लिए आपको 2 बार पहनना पड़ेगा। तो एक आपने पहन लिया, अभी एक और पहनना है। तो इस तरह से ये मेनली स्टेप्स हैं डॉनिंग पीपीई फॉर ऑपरेटिंग रूम यानी ओटी में अगर आप जाते हैं तो उस टाइम में अगर सर्जरी में आप इन्वॉल्व होते हैं, सर्जरी करवाते हैं तो आपको इस तरह से पीपीई किट को पहनना होगा, ठीक है। ये बार बार स्क्रब करना, हैंड वॉश करने का पर्पस है कि आप जो है स्टरलाइज्ड वे में वहाँ पे सब कुछ प्रोसीजर होता है। तो आप जब स्टरलाइज्ड रहेंगे तभी तो पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखकर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे शरीर के एक पार्ट को ढका जा रहा है ताकि हम भी इन्फेक्शन से बचें और पेशेंट भी इन्फेक्शन से बचे। मान के चलिए सर्जरी के दौरान में आपके आँख में, आपके शरीर के किसी भी पार्ट पे ब्लड पड़ जाए या फिर कोई जो उनका जो इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ से आपके बॉडी पे बाई मिस्टेक हो सकता है कुछ भी, वहाँ से ब्लड, आप जान तो नहीं रहे ना कितने भी वेजल्स को बचाते हैं तो ब्लड वहाँ से आ ही जाता है। तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए पूरी तरह से कवर रहते हैं पीपीई किट को पहनकर, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन से आप भी बचे रहें और पेशेंट भी बचा रहे। कोविड के टाइम में तो आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन करना था। अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही था, साथ में पेशेंट को भी करना था। तो पेशेंट से अगर आप इन्फेक्शन लेते हैं तो आप किसी और को इन्फेक्शन फैलाएंगे। यही तो हो रहा था कोविड टाइम में। इसीलिए बहुत ही सावधानी से कोई भी काम किया जा रहा था, हर एक काम को करने के स्टेप्स थे। तो इस तरह से ये हमारा पीपीई किट का एकदम शॉर्ट वीडियो था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो में देख रहे होंगे कि डॉनिंग और डॉफिंग ये मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। और जो भी हम लोग पहन रहे हैं तो वो हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए है, हमारे नाक, हमारे मुंह, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी की सेफ्टी के लिए है। हम लोग हाथ में ग्लव्स पहन रहे हैं डायरेक्टली तो आप बहुत ही हेजिटेट करेंगे, ब्लड हो गया या फिर पेशेंट का को मतलब अगर सलाइवा वगैरह आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो आप उसे टच नहीं करिएगा। इसीलिए आपको पीपीई किट दिया जाता है ताकि आप हेजिटेट ना करें। हाथ में ग्लव्स पहने हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा और आप पेशेंट को टच कर लेंगे कंफर्टेबली, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि हम लोग आँख में पहनते हैं गॉगल्स, फिर हम लोग मास्क पहनते हैं। मास्क का तो बहुत मेन पर्पस है, यहाँ पे 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क होते हैं और वो बहुत ही हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, सर्जरी के टाइम हो या फिर किसी भी इन्फेक्शन के। यानी कि देखिए जो कोविड था उसमें वायरस जो था वो बहुत जल्दी ही एयर के थ्रू भी फैल रहा था, तो उस टाइम प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी था, अपना प्रोटेक्शन तो बहुत ज़्यादा। अगर आप सेफ़ रहेंगे तभी तो हेल्थ केयर जो है फैसिलिटी वो किसी को दे पाएंगे। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा ही अपना प्रोटेक्शन भी करना रहता है, पेशेंट का भी ध्यान रखना रहता है। इसीलिए एक नए तरह के इस किट को बनाया गया, पीपीई किट को। ठीक है, तो पीपीई किट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।